आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हो। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं दोस्त। सफलता का एक रास्ता यह है कि एक बार और प्रयास किया जाए। और कहा भी गया है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जीवन में जितने भी लोग सफल हैं, आपके और उनके बीच बस मामूली सा अंतर है कि उन्होंने सफलता के लिए आपसे एक कदम ज्यादा प्रयास किया। प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न, रस गंधर्व नाटक का नाटककार पूछा जा रहा है आपसे। रस गंधर्व नाटक का नाटककार आपने मणि मधुकर को चुना, तो सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय साहित्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है। भारतीय साहित्य शास्त्र कृति का लेखक पूछा जा रहा है आपसे, तो बलदेव उपाध्याय उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 3, पथ के साथी संस्मरण के लेखक कौन है। पथ के साथी संस्मरण लिखा गया है महादेवी वर्मा द्वारा 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है। आर्य समाज की स्थापना वर्ष दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में स्थापना की गई थी। पुलिस की सीटी कहानी के लेखक कौन है। पुलिस की सीटी कहानी यशपाल की है। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा की लेखिका कौन है। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा की लेखिका प्रभा खेतान है। 2007 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 7, कुवलयानंद काव्यशास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है। कुवलयानंद काव्यशास्त्री ग्रंथ अप्पय दीक्षित का है। प्रश्न संख्या 8 है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है। जवाब हो जाएगा माधव राव सप्रे। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्य रचना है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म शाहनी की रचना है। करोति कीर्ति प्रीतम निबंधनम पंक्ति के रचनाकार कौन है। जवाब हो जाएगा काव्यालंकार से अवतरित यह उक्ति आचार्य भामा की है। अलंकार सर्वस्व के रचनाकार कौन है। अलंकार सर्वस्व रचना रुय्यक महोदय की रचना है। खुमान रासों का रचनाकार पूछा जा रहा है। खुमान रासों का रचनाकार दलपति विजय को चुना आपने। प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है। प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। 14वां प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है। भारतेंदु द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक कौन सा है। तो भारतेंदु द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक सती प्रताप है। 1883 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है। जवाब हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी। हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद इसके संपादक थे। 1930 ईस्वी में इसका संपादन प्रकाशन प्रारंभ हुआ। देवसेना, देवकी, विजया, अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के स्त्री पात्र हैं। देवसेना, देवकी, विजया, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं। उत्तर हो जाएगा स्कंद गुप्त। 19वां प्रश्न है कि देवसेना कृत श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई है। देवसेना द्वारा लिखी गई श्रावकाचार रचना दोहा शैली में
लिखी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि अब्दुल रहमान हैं। आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आरोपवाद सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य भट्ट लोलठ हैं। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की रचना है। वे देवता नहीं संस्मरण कृति किसकी है? वे देवता नहीं या संस्मरण रचना राजेंद्र यादव की है। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? श्रृंगार मंजरी का रचनाकार चिंतामणि है। 1643 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। कोर्ट मार्शल नाटक के नाटककार कौन है? तो कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। कि कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? तो कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की रचना है। 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो नेपथ्य राग नाटक मीराकांत द्वारा लिखा गया नाटक है। 2004 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि युगधारा के रचनाकार कौन है? तो युगधारा कृति का रचनाकार नागार्जुन को चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है ज्योतिया सिंह उपाध्याय हरिऔध को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। किन कवियों को राहों का अनवेखी कहा गया है? और जवाब में आपने चुन लिया है तार सप्तक के कवियों को, तो बिल्कुल सही जवाब। हाइक्यू किस देश की काव्य शैली है? जवाब में आपने चुन लिया है जापान को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? जवाब में आपने प्रगतिवादी काव्य धारा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। और प्रियमवद अज्ञेय के किस रचना का पात्र है? प्रियमवद अज्ञेय द्वारा लिखे गए असाध्य वीणा का पात्र है। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। युग तरंगिणी कृति के रचनाकार कौन है? तो युक्ति तरंगिणी रचना कुलपति मिश्र की है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जवाब में आपने 7 नदियां एक समुद्र सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1984 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? छंद शास्त्र ग्रंथ का रचयिता आपने पिंगल मुनि को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? और इस प्रश्न का जवाब आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सेठ बांकेमल किसकी रचना है? सेठ बांकेमल कृति अमृतलाल नागर की रचना है। 1955 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि विद्रोहिणी अंबा नाटक के नाटककार कौन है? विद्रोहिणी अंबा नाटक उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया नाटक। अगला प्रश्न है कि न कांतम अपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किस आचार्य का है? जवाब में आचार्य भामा को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। और धात सेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धात सेन जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए स्कंद गुप्त नाटक का पात्र है। 1928 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि लवण घोंघो एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? तो लवण घोंघो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग काव्य संग्रह का रचनाकार रामविलास शर्मा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिरीष के फूल किस विधा की कृति है? शिरीष के फूल ललित निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विभिन्न पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? जवाब में कब तक पुकारूं आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। लघु मानव के बहाने
हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? जवाब में विजय देवनारायण शाही को चुन करके इस प्रश्न का आपने राइट आंसर दिया है। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।